So guys, today we about to discuss a very important question. What is an admission? The topic is the Indian Evidence Act 1872. सबसे पहले आइए हम इसकी मीनिंग समझते हैं कि एडमिशन क्या होता है। एडमिशन मीनिंग इज टू एक्सेप्ट। हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी चीज़ की एक्सेप्टेंस, इट इज़ कॉल्ड एडमिशन इन अ लैंग्वेज ऑफ लॉ। फिर अब आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। एडमिशन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 7223 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एडमिशन हमारा ये टॉपिक जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 से 23 तक इसको वर्णन किया गया है। एंड डेफिनेशन ऑफ एन एडमिशन हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन 17। और एडमिशन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 17 धारा 17 में दी गई है। देखिए आइए समझते हैं कि सेक्शन 17 क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच इज सजेस्ट inference to any fact issue or relevant fact which is made by any of these person and under the circumstances hereafter mentioned। एडमिशन किस तरह से हो सकता है? एडमिशन की जो एजेंसी एलिमेंट बताइए वो बताइए। स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट होगा, ओरल और डॉक्यूमेंट्री होगा, ओरल होगा या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होगा, या कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक। इस तरह से हम ये फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड बाय फ्लो चार्ट एडमिशन स्टेटमेंट, ओरल डॉक्यूमेंट्री, कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक। अब आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडमिशन। तो देखिए जनरली यहाँ पर बेसिकली टू टाइप एडमिशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जुडिशियल एडमिशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। जुडिशियल एडमिशन जो है हमारा सेक्शन 18 में बताया गया, और सेक्शन 58 में बताया गया है 58 में। और सेक्शन जो जुडिशियल एडमिशन होता है इसका एक बेसिकली फीचर होता है कि ये सेल्फ हार्मिंग होता है। और जुडिशियल एडमिशन जो होता है जितने भी स्वीकृतियाँ, जितने भी एक्सेप्टेंस हैं जो कोर्ट के अंदर की जाती है उनको जुडिशियल एडमिशन कहते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन डिफाइंड अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये क्या होता है? ये होता है सेल्फ सर्विंग। इसका नीचे होता है सेल्फ सर्विंग होता है। और जितनी भी हम कोर्ट के बाहर दो लोग आपस में जितने भी कोई फैसला करते हैं या कुछ भी एक बात को स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, बट इट इज शैल बी आउट ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट के बाहर होगा, उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन कहते हैं। आइए हम बात करते हैं हु कैन मेक एन एडमिशन, सेक्शन 8820। बात करते हैं कि एडमिशन कौन बना सकता है, कौन कर सकता है एडमिशन। तो एडमिशन अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग, वो लोग कर सकते हैं जो प्रोसीडिंग है, जो पार्टी जिनकी जो पार्टी है कोर्ट में चल रही है प्रोसीडिंग के दौरान। अ पर्सन हु प्रॉपर्टी एंड पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पर पेक्यूनरी की जो बात आती है वो मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड होती है। प्रॉपर्टी संपत्ति, कोई भी अचल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो वो व्यक्ति भी कर सकता है जिसका कोई भी इंटरेस्ट है किसी भी संपत्ति में। एंड एजेंट ऑथराइज्ड बाय सच पार्टी, और ये कोई भी एजेंट जो किसी पार्टी ने ऑथोराइज किया है। और ये कौन सा सेक्शन होता है? 18 से 20 तक। अब देखते हैं कंडीशन फॉर मेकिंग एन एडमिशन। अगर हम कंडीशन की बात करें, एडमिशन करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वी कैन से इन अदर वर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन एडमिशन। सो एडमिशन शुड बी रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर। एडमिशन जो है, जो एडमिशन जहाँ कहीं भी हो रहा है वो सब्जेक्ट मैटर से जो है रिलेट होना चाहिए। और दूसरा, एडमिशन शुड बी सेल्फ हार्मिंग। यहाँ पर क्या कहा है? सेल्फ हार्मिंग। एडमिशन शुड बी सेल्फ हार्मिंग, एडमिशन जो सेल्फ हार्मिंग भी होना चाहिए। अब देखते हैं एविडेंसरी वैल्यू ऑफ क्या है, एविडेंसरी वैल्यू क्या है एडमिशन की। एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एन एडमिशन, आइए हम उसको समझते हैं केस के माध्यम से। द सुप्रीम कोर्ट इन बनारसीदास वर्सेस कांशीराम 1963, किसके ऊपर केस में कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनारसीदास वर्सेस कांशीराम 1963 के केस में कहा गया साइडेड इज अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस, कि ये जो है वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, ये वीक तरह का जो है एविडेंस है, साक्ष्य।